वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज 6 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग। करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विद स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जो कि आपके यूपीपीएससी, आरओआरओ, बीपीएससी इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये लाइव चलता है सुबह एससीएच में 7 बजे और रात को 9 बजे इस चैनल पे मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो इसको फॉलो ज़रूर करिए, आपके बेस्ट रिवीजन के लिए बेस्ट इनिशिएटिव है ये। बाकी हमारे पेड ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा पेड ग्रुप चलाए जा रहे हैं यूपीपी से 2026 प्री मेंस के, आरओआरओ 2026 प्री मेंस के, आरओआरओ 2023 का मेंस का बैच चल रहा है, बीईओ का चल रहा है, एपीओ का चल रहा है और बीपीएससी एईडीओ 72 बीपीएससी एलटी ग्रेड और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इन नंबरों पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है आपके सामने। कह रहा प्रोफेसर अजय कुमार सूद। कौन? प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डॉक्टर डेविड वॉरेन स्मिथ नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइज़र हैं जो कि यूके के। अनवील द इंडियन यूनाइटेड किंगडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड। तो ये क्या है? इंडिया यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड अनवील, मतलब इन लोगों ने क्या करा है, इन दो व्यक्तियों ने, अजय कुमार सूद जी और यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सलाहकार डॉक्टर डेविड वॉरेन स्मिथ, इन्होंने इसकी शुरुआत करी, अनावरण किया। दूसरा, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री यानी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने मोल्दोवा की विदेश मंत्री सुश्री ओआना सिल्वा त्यूशोई, क्या नाम है? ओआना सिल्वा त्यूशोई, इसके साथ द्विपक्षीय बैठक की है। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि ये ओआना सिल्वा त्यूशोई ये आपकी रोमानिया जो है, रोमानिया है ना, रोमानिया उसकी विदेश मंत्री है, मोल्दोवा की नहीं, रोमानिया की। अब ये रोमानिया का मैप है, ये भी आप देख सकते हो। देखो ये ब्लैक सी है, इसके बॉर्डर शेयर करता है। इधर आपका मोल्दोवा है, मोल्दोवा, ये बुल्गारिया है, सर्बिया है, आपका हंगरी है ना। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। क्या है? बुकारेस्ट। और करेंसी अगर मैं पूछूं, आपकी करेंसी आप बता सकते हो क्या कमेंट बॉक्स में? इसकी करेंसी अगर पता हो आपको। लीव चलती है, अच्छा लीव, ठीक है, रोमानियन लीव बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन ए ज़रूर याद रखना, ये सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ रोमेनिया हो जाएगा। तो ये आपका करंट अफेयर्स हो गया इसका। अगला है 3 नवंबर 2025 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपीडा, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, अपीडा। क्या है? अपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने क्या रहा है, कह रहा छत्तीसगढ़ से क्या या डैश के लिए 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली निर्यात खेप भेजी है, यानी शिप द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ 12 मीट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कार्नेल फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू। कहाँ भेजी है छत्तीसगढ़ से? ये जो चावल की पूरी पैकेज, मतलब पूरी कर्नेल कह सकते हो एक तरह से, निर्यात खेप, तो कहाँ भेजी है ये? तो ये भेजी है आपके कोस्टा रिका में। कहाँ पे भेजी है? कोस्टा रिका में भेजी, कोस्टा रिका में। अब देखिए भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो कुपोषण मुक्त भारत नीति है ना, उसके तहत आप कहेंगे तो सर भारत तो भारत में ही है, भारत में करना चाहिए, पर जो दूरदर्शी कार्यक्रम है मोदी जी का, एक कुपोषण मुक्त भारत, उसके अनुरूप इस पहल को जो है मतलब क्रियान्वित किया जा रहा है। जो डेफिसिट एरिया है वहाँ पे भेजा जा रहा है इसको, ठीक है। अब आपसे अपीडा का फॉर्मेशन ईयर पूछ सकता है, तो ये 13 फरवरी 1986 को बना था, ठीक है, 13 फरवरी 1986। एक्ट 1985 का था, पर ये जो बन के तैयार हुआ था 13 फरवरी 1986 से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। अब ये दिख रहा है आपको, ये कोस्टा रिका है, निकारागुआ, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका दो से बॉर्डर शेयर कर रहा है, निकारागुआ से और पनामा से, ठीक है। और कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। क्या है? सैन जोस, SANJOSE, सैन जोस, ठीक है भाई। नॉर्थ अमेरिका का देश है, नॉर्थ अमेरिका, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर देखोगे आप करेबियन ओशियन है, मतलब करेबियन सी है, इधर पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोस्टा रिका, ठीक है, सैन जोस। इसके बाद कह रहा है 3 नवंबर 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में किस भारतीय सहकारी संस्था ने विश्व में शीर्ष स्थान हासिल की है, ठीक है। विच इंडियन कोऑपरेटिव रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन नवंबर 2025। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूल, ठीक है। किसने रिलीज़ करी है? अमूल ने रिलीज़ करी है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा ब्रांड है अमूल, है ना। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जारी की है रिपोर्ट, इसमें भारतीय सहकारी संस्था कौन है जो टॉप पे रही है? ये है आपकी अमूल, ठीक है। कौन रही है? आपकी अमूल।
और अच्छा दूसरे नंबर पे पूछ लेगा तो बता देना ये, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये दूसरे नंबर पे रही है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। 11-12 नवंबर 2025 तक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने ऑर्गेनाइज करा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 11 to 12 नवंबर, ठीक है। यानी इस मंत्रालय ने कहाँ पे आयोजित करा है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हिंदी में अगर बात करें तो ये कहाँ पे करा है भैया, तो ये करा है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे करा है, नई दिल्ली में करा है, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इम्प्लीमेंटेड अ जनरेशनल टोबैको बैन फ्रॉम 1 नवंबर 2025, मतलब किस देश ने पूरी तरह से पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, ठीक है, तो किस देश ने कर दिए हैं भैया इस पर लागू। अब ये समझो पहली चीज़ है ये मालदीव, ठीक है, मालदीव जो है इसने निकाला है, मतलब एक कानून ये लाया है कि जनवरी 2007 इसके बाद, जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद खरीदने, बेचने, उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। आप कहेंगे यही क्यों भाई, क्योंकि एक पीढ़ीगत जो है उसमें ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। पर आप कहेंगे सर पहला तो न्यूजीलैंड था, मैंने सुना था न्यूजीलैंड ये कानून लाई थी, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड लाई थी, ठीक है, कि न्यूजीलैंड लाई थी 1 जनवरी 2009 के बाद जो जन्मेगा है ना, जन्मा होगा उसको ये सब नहीं मिलेगा। पर न्यूजीलैंड ने क्या करा, 2023 में ही इसको निरस्त कर दिया था, है ना, इसको निरस्त कर दिया था, लागू ही नहीं हो पाया। तो फिर कोई बात ही नहीं उठती, इसलिए पहला देश कौन बन गया भाई जिसने इम्प्लीमेंट भी करा, तो वो बन गया आपका मालदीव। डेट भी याद रखिएगा। अब देखिए WHO के अनुसार अगर आप देखोगे तो हर साल में लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती तंबाकू से, इसलिए इससे दूर रहें। और ये सिर्फ पर्यटकों के मतलब वहाँ के नागरिकों के लिए नहीं, पर्यटकों के लिए भी होगा, है ना, टूरिस्ट हो या वहाँ के सिटीजन, किसी को नहीं मिलेगी जो 2007 के बाद जन्मा होगा सिगरेट या कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गोगा बील लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ रामजार साइट। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में स्थित गोगा बील झील को रामजार स्थल घोषित किया गया है। तो रामजार स्थल बन गया है कौन, गोगा बील लेक। कहाँ पे है ये पूछ रहा है आपसे, गोगा बील झील, तो ये है आपकी कटिहार में। कहाँ पे है, कटिहार में, ठीक है। गोगा बील लेक याद रखना, गोगा बील झील जो है बिहार की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है उसमें से एक है ये, ठीक है, तो ये याद रखना। ये बिहार की अच्छा कौन से नंबर की रामजार साइट बन गई है ये पूछ लिया अगर, BPSC के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। बिहार की कौन से नंबर की है, तो बिहार की 6वीं रामजार साइट बन गई है, बिहार की 6वीं रामजार साइट हो गई है। अच्छा इसी के साथ अब भारत में टोटल रामजार साइट्स कितने हो गए, टोटल पूछ लिया अगर, तो 94 रामजार स्थल हो गए। कितने हो गए, 94 रामजार स्थल, ठीक है। अच्छा सबसे ज़्यादा जो रामजार स्थल है वो कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो किस राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा रामजार वेटलैंड है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि देखो यूपी के जो रामजार साइट हैं, यूपी के क्या क्या याद रखना है रामजार से वो बता रहा हूँ, फालतू का डाटा कुछ नहीं याद रखना, जो एग्जाम के लिए सिर्फ जरूरी है। सुनो, सबसे पहले टोटल रामजार साइट याद रखनी है, 94 है, ठीक है। यूपी में कितनी है, 10 हैं, ये 10 के नाम याद रखने हैं, ये 10 के नाम और जिले आपको याद रखने हैं, ठीक है। BPSC दोगे, ठीक है, BPSC दोगे, BPSC में 6 हैं, ये 6 के 6 जिलों के नाम आपको याद रखना BPSC के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा रामजार साइट कहाँ पे है, ठीक है, तमिलनाडु में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और लेटेस्ट की जितनी आएंगी भाई, लेटेस्ट में जो ऐड होती जाए उनको याद करते जाओ, उनका राज्य या जिला याद करते जाओ, मिलान में आ जाता है, ठीक है, इतना आपको करना है, छोटी सी चीज़। चलो अगला सवाल पढ़ो भाई ध्यान से। कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनवील द इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस गाइडलाइंस इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज गाइडलाइन। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालय के दिशा निर्देश का अनावरण कर दिया है। इस दिशा निर्देश का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई, तो क्या है भाई, इंश्योरिंग द एथिकल सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI, है ना, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, एथिकल यूज़ हो, अनऑफिशियल ना हो, है ना, नैतिक यूज़ होना चाहिए, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग। ये नहीं किसी की न्यूड तस्वीरों को बना दिया, किसी के साथ पैचअप करके जोड़ दिया, तो ये नहीं, मतलब अच्छी एक जिम्मेदाराना तरीके से उसका इस्तेमाल हो, यही ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक फर्स्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज इन नवंबर 2025। यानी नवंबर 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को देश में शीर्ष स्थान मिला है।
तो ये बना है आपका कौन, आईआईटी दिल्ली। कौन बना है, आईआईटी दिल्ली। इसी के साथ आप देखेंगे जो ये तो चलो आईआईटी दिल्ली 6 पे आया। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे आईआईटी दिल्ली को तो ये 123वें स्थान पे आया है ना, 123वें स्थान पर। और भारत ने अच्छा प्रदर्शन करा, इसमें भारत के इस रैंकिंग में 54 संस्थानों को जगह मिली है। और भारत जो है चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश भी बन गया भाई, है ना। आईआईटी दिल्ली के बाद देखेंगे आईआईटी बॉम्बे को भी जगह मिली 129वें नंबर पे, है ना। और आईआईटी मद्रास की बात करें उसको जगह मिली आईआईटी मद्रास को 180 पे। आईआईटी खड़गपुर है ना, 4 को जगह मिली, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एंड 31st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल हेल्ड फ्रॉम 4 to 5 नवंबर 2025। 4 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित सहोदय स्कूल का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन है, इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ भाई, तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिहार नाइटेंगल शारदा सिन्हा वॉज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 5, 2025। 5 नवंबर 2025 को बिहार कोकिला जो थी, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी, इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो क्या नाम है इनका, बिहार कोकिला, नाम क्या है, शारदा सिन्हा, ठीक। तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई इनकी, तो ये पहली पुण्यतिथि मनाई गई है इनकी, कौन सी, पहली, ठीक है। लोक गायिका जो है इनकी, क्योंकि डेथ हुई थी 5 नवंबर 2024 को। कब हुई थी, 5 नवंबर 2024 को निधन हुआ था, और उन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, शारदा सिन्हा को 1991 में, कब, 1991 में पद्मश्री मिला था। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कि शारदा सिन्हा जिन्हें बिहार कोकिला कहते हैं, इन्हें पद्मश्री कब मिला था, 1991 में मिला था, है ना। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था 2000 में, सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी, है ना, ये भी पुरस्कार इनको मिला था सन 2000 में, ये भी याद रखना। और एक और ऐसे तो बहुत मिले थे, पर जो इम्पोर्टेंट है, एक 2018 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था, नहीं पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण, है ना। 2018 में पद्म भूषण मिला, 1991 में पद्मश्री, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज भी कर सकता है कि पद्मश्री पहले मिला, पद्म भूषण, तो पहले पद्मश्री मिला था 1991 में, 2018 में पद्म भूषण मिला था, 2000 में संगीत नाटक अकादमी मिला था, ठीक है। तो बस बेसिकली आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये था आज का शानदार सेशन। बाकी आप हमसे जुड़िए, आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा पूरे सिलेक्शन मटेरियल के साथ, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, क्विज मिलेगा आपको, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसे पढ़ के कट ऑफ को आराम से आप निकाल सकते हैं। नमस्कार। डेली रात को 9 बजे इसको फॉलो करिए, करंट अफेयर्स आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। फिर एक मंथली वीडियो देख लीजिएगा जो करंट का आएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में करंट को कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।